जो माया सारे जग को नचाती है, उसके स्वामी भगवान मायापति यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम। अब क्या कहना, नारद जी जा रहे हैं ऊपर से और भगवान की माया से बिरचे मग महानगर तेहि सत योजन विस्तार। 100 योजन बड़ा जितना नगर विरचित हो गया। इतना बड़ा नगर। अच्छा, नारद जी को ये ख्याल नहीं आया कि इतना बड़ा नगर आते समय तो, जाते समय तो था नहीं, आते समय कहां से आ गया। वे तो गए, वहां का राजा शीलनिधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा रहा था और नारद जी आए। शीलनिधि राजा बड़ा स्वागत सत्कार करता है। देवर्षि नारद पधारे हैं, आए आए आए, चरणों में गिर गया। और इसके बाद अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया, जिसका स्वयंवर था, विवाह होना था। स्वयंवर सभा कुछ ही देर में चालू होने वाली थी। नारद जी ने जो विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखी, जो विश्वमोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए। सोचने लगे कि क्या हस्तरेखा, हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। असल में लिखा था कि जो भी विवाह करेगा वो अमर अजर होगा। तो ऐसे भगवान, लेकिन नारद जी ने समझ लिया अमर अजर हो जाएगा। और विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया, सोचने लगे कि विश्वमोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। अब आप देखो, ये जो मन है ना तो ये अच्छा है ना बुरा है। ये तो रेडियो है, पुराने समय में रेडियो चलते थे, तो रेडियो को जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओ उसी का प्रोग्राम उसमें आने लगता था। बस ये मन ना अच्छा है ना बुरा है, इसे तो हम कुसंग की रेंज में ले जाएंगे तो इसमें वासना का कार्यक्रम आने लगेगा, और इसी को यदि हम सत्संग की रेंज में ले जाएंगे तो उसमें भक्ति भावना का कार्यक्रम आने लगेगा। तो जैसा संग वैसा ही। इन्हीं नारद जी ने जब देखा गंगा जी को, जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भगवान के चरणों की याद आ गई। और इन्हीं नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई। तुरंत गए, सोचने लगे बाकी सब तो मैं पूरा नारायण हो ही गया हूं, पूरा भगवान हुई, बस थोड़े लक्ष्मी की कमी है, वो और पूरी हो जाए। तत्काल एक एकांत जगह गए, वहां पर बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौतुकी कृपाल है। नारद जी के सामने प्रकट हुए, क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा प्रभु विवाह की इच्छा हो रही है,
भगवान बोले बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा नहीं प्रभु, ऐसा काहे कहते हो, लेकिन बाकी तो मैं सब ठीक हूँ, बस जरा चेहरा थोड़ा और ऐसा नहीं अच्छा होना चाहिए। भगवान ने कहा हमसे क्या चाहते हो? तो आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं है। अब भगवान सोचने लगे इन्हें सुंदर बनावे कि न बनावे। राम सदा सेवक रुचि राखी, तो सुंदर तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की जो आदमी के जीवन को बंदर बना दे, जिंदगी भर नाचे। तब तक नारद जी बोले जेहि वेदी होय नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, जेहि वेदी होय नाथ हित मोरा, जेहि वेदी होय नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, करहु सोबे गुदास में तोरा, जेहि वेदी हो आ